सभी सम्मानित साथियों को सदर प्रणाम। सम्मानित साथियों, जो मैनपुरी वाली घटना है उसमें अभी हम लोग माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, इरफान साहब, आरती प्रजापति जी, हरपाल जी, राजकुमार सैनी जी, हमारे जिलाध्यक्ष गाजियाबाद अरविंद प्रजापति जी, नोएडा के जिलाध्यक्ष हमारे चौधरी तालिब हुसैन साहब और अन्य लोग भी गए थे, मिले थे पीड़ित परिवार से। और मेरी आज भी जो है बात हुई है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब कहीं भी कोई उत्पीड़न होता है, मैंने पहले भी कहा था, कहीं कोई उत्पीड़न होता है और वहां अगर का काम किया जाए या लोग डर के मारे सोचे कि यार हमारे परिवार के लोगों को मार दिया है, उन लोगों के साथ घटना हो गई है और हम इसमें बचें या बच जाएंगे, तो जो आदमी जुर्म के खिलाफ एक तरीके से उसको भी जो है दोषी ही माना जाता है, वो दोषी होता है। अब मान लीजिए इतनी बड़ी घटना घटी, घटना घटने के बाद उन लोगों ने जो है, घटना घटने के बाद हमने उस समय हमारी पीड़ित परिवार के लोगों से बात हुई थी, इंस्पेक्टर साहब से भी वहाँ बात हुई थी। हमने पूछा भाई कैसे कैसे क्या मामला है। जो एक पीड़ित लड़की थी जो अब नहीं रही है, उसका बयान था कि भाई इसमें एक वो संजय सिंह का नाम ले रही थी, एक कोई और थे, उनका दो साथी और थे, उनका नाम ले रही थी लड़की बयान में। अब हमारी इस बयान को लेकर के भी बात हुई। जब हम गए मैनपुरी तो शुरू में जब स्टार्टिंग में बात हो रही थी, वो लोग कह रहे थे कि भाई वो इसमें वो दोषी नहीं है, इसमें वो दोषी नहीं है। और हमने उस बार जाकर के देखा, हमें पता लगा कि स्टाम्प पेपर से उन लोगों से कुछ लिखवा लिया है, डरा धमका करके। तो बात हमारी हुई आज भी उन लोगों से। तो साथियों देखिए, डरने का डर के मरना तो एक बार है ही है, जो पैदा होता है जिंदा होता है, मरना भी है। अब जहाँ किसी के बच्चे को मार दिया जाए, परिवार को मार दिया जाए, तो जाहिर सी बात है आप भी डरोगे, तो आपके साथ भी वो घटना हो सकती है। और आज वो बात सामने आई भी, वहाँ ये बातें आ रही हैं कि संजय सिंह की पत्नी, बहन, उस परिवार के बाकी सदस्यों को भी जो है इसी तरीके का अंजाम भुगतने की बात कर रही है। तो साथियों, जुर्म कोई भी हो, कोई भी करे, उसके खिलाफ सबको मिलकर एकजुट होकर के जो है करना चाहिए। हमने उस समय इन लोगों से पूछा था, प्रशासन के लोगों के सामने भी कहा था हमने कि जो मुख्य दोषी हैं उनको सजा दी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तब इन लोगों ने कहा था कि भाई ये लोग नहीं है, हमारे पड़ोसी हैं। हमने कहा भाई दबाव में किसी चीज में आकर के हमें अलग से भी आप बता दो, तो कहा कि भाई नहीं है। लेकिन आज वही बात सामने आई। हम जबकि पहले से अंदाजा लगा रहे थे कि भाई परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो बात आज सामने आई हमारे। तो मेरा कहने का मतलब यही है सभी युवा साथियों से, फेसबुक के माध्यम से इस घटना का, इस पीड़ित परिवार की मदद होनी चाहिए। देखिए, आज तक भी 18 तारीख के बाद आज आपका जो है 13 तारीख हो गई और मुख्यमंत्री जी ने कोई मदद इसकी नहीं की है। सब लोग, शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से उसको मुख्य आरोपी और उसके समर्थकों को बचा दिया है। अब इसमें क्या होगा, जब इस तरीके से 5-5 परिवार के लोगों की हत्याएं करने के बाद उसको प्रशासन बचा रहा है, तो फिर ऐसे लोग आने वाले समय में फिर बिका जाएंगे। जब उन्हें इतनी सपोर्ट होगी, फिर वही चीज होगी कि भाई इतनी बड़ी घटना के बाद उन्हें रियायत दे दी जाती है, वो खुले में घूम रहे हैं, शासन प्रशासन उनके तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। समाज के लोगों से भी ये कहता हूँ, देखिए, अफवाहों पर ध्यान न देते हुए इस परिवार की मांग को बड़े पैमाने पर उठाइए। फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा इस मुद्दे को पूरी तरीके से ज्ञापन देने का काम भी कर रहा है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने कहा है और हर संभव हम इसकी मदद में है। लेकिन साथियों, जब किसी के साथ लगा जाता है और वह मुख्य व्यक्ति ही, मुख्य परिवार ही अगर वहां पीछे हटने का काम करे, तो उसके समर्थक या साथ देने वाले लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात अगर वहां उसी समय इन्होंने सीओ साहब के सामने कही होती, प्रशासन के सामने कही होती, तो मेरा ये मानना है कि कम से कम अब तक जो मुख्य आरोपी घूम रहे हैं, जो आज इन्हें धमकी देने का काम कर रहे हैं, वो लोग आज जेल के अंदर होते। तो अब भी मैं अनुरोध करूंगा कि भाई सभी लोग इनकी मदद करें। कोई बात नहीं है, लोग, गांवों का माहौल, देहात का माहौल आज भी आप सब लोग जानते हैं किस तरह का माहौल है, कैसी कैसी चीजें, कैसी कैसी घटनाएं लोगों के साथ हो रही हैं।
तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में रखें, इनकी मदद की मांग करें। और कोई भी हो, जब लोग एकजुट होकर के आवाज़ उठाई जाती है तो कोई कितना ही बड़ा डॉन हो, माफिया हो, आप लोगों ने देखा कि सबका सफाया हो भी जाता है। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसे जो मुख्य दोषी हैं उन पर कार्रवाई कम से कम होनी चाहिए। और इस पीड़ित परिवार की जो मुआवजे की हमारी पहली मांग है, मुआवजा भी मिलना चाहिए इसको 50-50 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से। इसको जो है सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, 2 लोगों को कम से कम नौकरी दे सरकार। हम तब से ही कह रहे हैं जब से घटना हुई है, हमारे संज्ञान में आई है। तो साथियों, इन सब चीज़ों को देखिए, संज्ञान में लीजिए। वैसे मुझे लगता नहीं है इतना लंबा समय हो गया है कि सरकार इसकी मदद कर पाएगी। कुछ सरकार को मदद करनी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में विधानसभा खुलेगी, विधानसभा का सेशन जब खुलेगा तो वहाँ पर हम लोग जो है माननीय हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा के ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे विधानसभा में भी हम इस मांग को उठवाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम धरने पे मैनपुरी में बैठेंगे, पूरे जिलों में प्रदर्शन करेगी हमारी पार्टी। लेकिन यही है कि भाई मजबूत होना चाहिए, उन लोगों को डरना नहीं चाहिए। और प्रशासन को भी इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए इस परिवार की। जो चीजें हैं, हम वहां नहीं रहते, और भी अन्य लोग हैं साथी जो मदद कर रहे हैं, वो भी नहीं रहते। और लेकिन जो चीजें हैं प्रशासन अच्छी तरीके से जानता, भली भांति जानता, हमसे ज्यादा जानता है कहाँ है, क्या है, किस तरीके से मोड़ा गया है। तो ये चीजें जो है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आगे अगर इस के साथ में कोई परिवार के साथ कोई घटना होती है, पर यह घटना होती है, तो उसमें पूर्ण रूप से जो है प्रशासन भी जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि प्रशासन के इशारे पे ही वो लोग बचे हुए हैं। और प्रशासन की मुझे पूरी मिली भगत इसमें मुझे नजर आ रही है। हालांकि अब से पहले तो हम लोग भी नहीं कह रहे थे, लेकिन आज जो हमें लगा कि वो पूरी तरीके से इसमें प्रशासन भी जो है उसको बचाने का काम किया, मुख्य आरोपियों को। तो साथियों, युवा साथियों से मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फेसबुक पेज पे बोलें भी इस घटना पर। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है कि जो जला दिया गया हो, किस किस तरीके से उन लोगों के प्राण निकले होंगे, कितनी बड़ी जनाद्य घटना है। आप लोग देखें, और मेरा निवेदन है कि जो फोटो वगैरह शेयर करें, मुख्यमंत्री जी से मांग करें, और जरूरत पड़ने पर सब लोग एकजुट होकर के जो है अपना कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए इसकी आवाज़ उठाने का काम करें। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है आप लोग इस मुद्दे को उठाएं, मदद होनी चाहिए इस परिवार की। और मदद इसकी होगी, एकजुट होकर के आप लड़ाई लड़ोगे तो कहीं किसी के साथ घटना होने से पहले कोई दूसरा व्यक्ति सोचेगा कि यार ये लोग इकट्ठे हैं, एकजुट हैं। अन्यथा इस तरह के आज इसके साथ है, फिर दूसरों के साथ होगा। ये घटनाएं बड़े पैमाने पर बढ़ती चली जाएंगी, और ये हो भी रहा है। आज लोग हमारे सोचते हैं कि यार उसके साथ हो रहा, उसके साथ हो रहा, तू तो सुरक्षित है, लेकिन ये गलत चीज़ है। कहीं भी कोई घटना होगी तो वो जो है फिर आने वाले समय में आप बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं घटनाएं घटती जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। कहीं छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप, कहीं कानपुर की घटना, कहीं प्रयागराज की घटना, अलग अलग जगह पर जहां जिसका मौका लगता है वो कमजोर आदमी को सताने का काम करता है, बड़े पैमाने पर सताया जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो है स्थितियां जो है ज़्यादा गंभीर जो है होती जा रही हैं। इन सब चीज़ों को संज्ञान में लाने की, देखने की जरूरत है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस घटना को जो है इस पर रोज़ 2-4 पोस्ट सभी लोग करें। सोशल मीडिया की ताकत भी कम ताकत नहीं है, और जब जरूरत पड़े तो सब लोग तैयार रहें इसकी मदद के लिए। अपने अपने ज़िले हैं, जिला मुख्यालयों पर हर सोमवार को हमारी जन अधिकार पार्टी ज्ञापन देती है, उसमें इस मांग को शामिल कराया है। तो सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए इनकी जो है मदद में जो है प्रयास करें, जाकर के जो है सब लोग प्रयास करें। और हमारे जितने भी युवा साथी हमारी जन अधिकार पार्टी से जुड़ रहे हैं, जितनी भी जन अधिकार पार्टी जुड़ रहे हैं,
जितनी भी जन अधिकार पार्टी जुड़ रहे हैं, मैं सभी लोगों का जो है मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। सबका स्वागत है। यहाँ आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात है, सबकी समान भागीदारी की बात है। हर क्षेत्र में आप लोग जुड़िए और जब मजबूती आएगी तो दूर नहीं है, सब लोगों की मदद होगी। बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे ऐसे नेता हैं, जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा, जो सबकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करती है हर क्षेत्र में। तो साथियों, आप लोग जुड़ो। आज आप लोगों ने सपा बसपा का शासन भी देखा, कांग्रेस का भी देखा। आज इस इतनी बड़ी घटना पर अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट नहीं, प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट नहीं, मायावती जी का तो खैर कहना ही क्या है, उनके बारे में क्या कहें। मैं आज पहली बार उनका नाम ले रहा हूं, उन्हें दिखाई नहीं दिया मायावती जी को। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने पूरा भरोसा दिया है। और प्रेमचंद प्रजापति जी भी वहां पहुंचे। सभी लोग जो पहुंचे हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं, सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये लड़ाई जो है, हम लोगों को इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। सभी लोगों को इकट्ठा होकर के जो है आवाज उठानी चाहिए। और अपना मजबूती के साथ जब आप लोग इकट्ठे होंगे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, इसमें बहुत कुछ छिपा है। अपने लोगों को, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, किसी को दरोगा बनाओ, किसी को लेखपाल बनाओ, कानून को बनाओ, किसी को IAS PCS SDM बनाओ, तहसीलदार बनाओ, DM बनाओ, उसके साथ साथ जो है CO बनाओ, उसके साथ साथ आप लोग जो है अपने नेता बनाओ, MLA बनाओ, MP बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, तब जाकर के आप लोगों को न्याय मिल पाएगा। अन्यथा इस तरीके का उत्पीड़न बड़े पैमाने पर आज जो है, जहां राम राज्य की बात होती थी, आज पूरी तरीके से जंगल राज है, ना पुलिस सुरक्षित है। एक बेटी थी PCS गाजीपुर में, उसने जो है फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। कहीं कोई जाति नहीं बच रही, कोई बरादरी नहीं बच रही, किसी के साथ कोई भी हो, वहां बड़े पैमाने पर जो है उसको सताने का काम किया जा रहा है। और मैं सभी युवा साथियों का, उन लोगों से मैं निवेदन करता हूं जो जुड़ रहे हैं, आप लोग पार्टी जुड़िए, आपका स्वागत है पार्टी में। जब हम सब लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे, तभी जाकर के बात बन पाएगी। मैं अकेला मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब सब मिलते हैं तो एक जनता की आवाज बनती है, एक समाज की आवाज बनती है, तभी जाकर के बात बनती है। और आज आप लोगों ने जो सरकार बनाई है, आप लोग देख लीजिए। कम से कम हमारी बात को भी ध्यान में न रखते हुए आप अपने दिल से पूछिए, क्या आप लोगों के अंदर पीड़ा है कि नहीं है। जो जितना हुआ है, जैसी चीजें हो रही हैं इतनी बड़ी घटना के बाद, जहां एक हथनी के मरने पर टीवी पर डिबेट चलती है कई दिन, वहां 2 साल का बच्चा, परिवार का मुखिया राम बहादुर प्रजापति जी, उनकी पत्नी सरला जी, एक 15 साल की बेटी, एक 19 साल की बेटी, और वहां हॉस्पिटल में बयान भी दिया है, वीडियो वायरल हुई, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन कहीं भी जो है पूरी तरीके से जो है, मैं आज कह रहा हूं कि देखिए, जो अगर इस लड़ाई को आप नहीं लड़ोगे तो आने वाले टाइम में आने वाले बच्चे भी आप लोगों को, हम लोगों को गालियां देंगे कि भाई हमारे समाज में जहां 70 सालों से आज तक राजनीतिक हिस्सेदारी की बात है, जहां हक हिस्सेदारी की बात है, वहां आप देखेंगे पाएंगे तो बड़े पैमाने पे, आप कहीं भी कोई सा स्टेट ले लीजिए, जिला ले लीजिए, बड़े पैमाने पे उत्पीड़न हो रहा है। और साथियों, जुड़ने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती। आज आप जिस पार्टी को वोट दिए वो सरकार में है, पहले आपने जिस पार्टी को वोट दिया पहले वो सरकार में थी। आज आप जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आएंगे तो आने वाले समय में जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार होगी और सबको नौकरी, व्यापार, मंत्रालय, संगठन में आबादी के हिसाब से सभी चीज, हिस्सेदारी सब दी जाएगी। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना जुड़िए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए। और देखिए, गांवों में एक बड़े पैमाने पर एक घटनाएं हो रही हैं। हमारे समाज के युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूं, देखिए लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग जो हैं, दबंग लोग हैं, वो आप लोगों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे, प्रजापति को पाल से लड़ाने का काम करेंगे, यादव से लड़ाने का काम करेंगे, फिर किसी अन्य से लड़ाने का काम करेंगे। लड़ा करके जब झगड़ा होता है तो थाने चौकी में भी जाते हो, वहां आपका शोषण होगा, पैसा खर्च होगा, कोर्ट कचहरी में आप जाएंगे, जो आपका मुख्य उद्देश्य है उससे आप भटक जाएंगे। और भटकने के बाद वो लोग बैठ करके आपका तमाम आपके लगे या दूसरी पार्टी के लगे, लेकिन वो को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो झगड़ा कराते हैं। तो साथियों, उन झगड़ों से बचने का आप प्रयास करिए। अपना जो है
इन सब चीज़ों से बचिए। गांव देहातों में मेरे पास तमाम जगह से फ़ोन आते रहते हैं, और जब फ़ोन आते हैं तो मैं उनसे यही समझाता हूं, सभी युवा साथियों से मैं फेसबुक के माध्यम से भी कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है कि आपस में लड़ा करके और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, आपका लड़ाई का तमाशा देखते हैं। आपको यही पता नहीं है कि हम किससे लड़ रहे हैं, किससे नहीं लड़ रहे हैं, और आपको लड़ा करके वे पूरी तरीके से आगे बढ़ने का, मतलब आपको पीछे हटाने का, धकेलने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों से सावधान रहिए, लड़ाई झगड़े से बचिए, और अपना शिक्षा, अपने काम धंधे पे ध्यान दीजिए, और राजनीति पे ध्यान दीजिए। कौन नेता, कौन पार्टी आपके लिए क्या कर रहा है, क्या लड़ाई लड़ रहा है। जब आप ये सब चीज़ देखेंगे तो मेरा मानना है कि इस समय उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, कृष्णा पटेल से अच्छा विकल्प आपको मिल नहीं सकता। साथियों, अपना वो होता है जो अपने लिए लड़ाई लड़ता है, हक हिस्से की लड़ाई लड़ता है, वो अपना होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई सभी लोग आप जो है, पीछे देखिए मेरठ में एक बच्ची की प्रजापति समाज की गर्दन काट के उसकी हत्या कर दी गई। एक सुंदर प्रजापति था लड़का, एक उसकी जो हत्या कर काउंटर कर दिया गया फर्जी तरीके से, उसकी माँ भी उसके सदमे में मर गई। तमाम आप जहां देखेंगे वहां, गोरखपुर में एक बच्ची के साथ रेप हुआ। एक बच्चा जब सरकार बनी थी भाजपा की, तो उसको उठा करके एक भाजपा नेता ने अमरोहा में पटक करके मार दिया था, उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी। तो ये सब चीजें, कुशवाहा समाज का एक लड़का 19 साल का वहां आपका मुराद की हत्या कर दी, से देख रहे हैं। निषाद समाज रेप करने के बाद, हत्या करने के बाद उसको जला के मार दिया गया। तो सम्मानित साथियों, इन सब चीज़ों पर आप देखिए, विचार करिए, इन घटनाओं का मुकाबला करिए, कानूनी रूप से इन पर कार्रवाई कराइए। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, फिर आप लोगों से बात होगी और समय समय पर जो है बात होती रहेगी। सभी लोग जो भाई जुड़े, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं सभी लोगों से कहता हूं, देखिए लड़ाई अलग अलग नहीं लड़ी जाती है, मिलकर के लड़िए। जब मिलकर के लड़ेंगे तो सफलता मिलेगी। सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ आइए, आकर के मजबूती प्राप्त करिए। जब पार्टी मजबूती में आएगी, सरकार में आएगी, तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हम लोग माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी किसी के साथ होने नहीं देंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए साथियों, जिसको भी जुड़ना हो, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जिले की 75 जिलों में हमारा संगठन है। आप लोग फेसबुक के मैसेंजर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। अपना लखनऊ हमारी पार्टी कार्यालय आप संपर्क कर सकते हैं, करके आप लोग जुड़िए, पार्टी से मजबूत करिए। आज लड़ाई वोट की है, आज गोली बंदूक की लड़ाई नहीं है। जिसको वोट ज़्यादा मिलता है वो सरकार में आता है। तो आप अपनी वोट की ताकत को समझिए साथियों, वोट से बढ़कर कुछ नहीं है। आज मैं कल शाम को फिर जो है आप लोगों से, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 7 बजे कल शाम को फिर आपसे बात करूं। कल मैं थोड़ा सा जो है और विषय पे भी बात करूंगा, और इस विषय पे भी बात करेंगे। तो सम्मानित साथियों, मेरी बात पे अगर मेरी बात ठीक लग रही हो, आपको सच्चाई हो, और ज़रूर शेयर करें और इसको, लड़ाई को लड़ें। बहुत बड़ी ताकत है आज की डेट में सोशल मीडिया की, इसका सदुपयोग करें, जुड़ें, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं। इस पे भी जो है गलत प्रयोग ना करें इसका। और मैं सभी साथियों का, जो भी हमारे साथी जुड़े, हमारे प्रदीप जी, सेवालाल जी, मैं सभी अन्य साथियों का, जितने भी हमारे साथी जुड़े मुझसे, दशरथ प्रसाद मौर्य जी, भैरवनाथ प्रजापति जी, दिनेश कुमार जी, सभी लोगों का मैं, जो भी साथी लोग जुड़े, संजीव कुमार प्रजापति जी, विमल कुमार जी, सोनू कुमार, हमारे आगरा से बड़े युवा साथी हैं, बहुत अच्छे जुझारू नेता हैं हमारी पार्टी के। सोनू कुमार प्रजापति जी का भी, राम प्रसाद कुशवाहा जी का भी, संजय प्रजापति जी का भी, देवकी नंदन मौर्य जी का भी, सभी लोग जो अरुण भाई हमारे, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। अरुण कुमार जी हमारे फिरोजाबाद से, सभी लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप लोग जुड़े, इसको जो शेयर करिए, इस घटना को जो रखिए। देखिए, इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती, जला करके, घर को बंद करके हत्या कर दी जाए, इससे बड़ी कोई घटना हो नहीं सकती। साथियों, सभी को जो मैं अपनी बात को जो है समाप्त करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।